नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उनके पीछे का सच क्या है। चूंकि जो जिसे किसी जमाने में मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता था, जो अब गोदी मीडिया हो गया, वो तो आपको हकीकत नहीं बताता, ना उसके एजेंडे में है कि आपको बाखबर रखा जाए। हमारी पूरी कोशिश है, और हम जैसे और बहुत से चैनल्स की, कि आपको कुछ सच्चाइयां बताई जाती रहें और उन हकीकतों से रूशनास किया जाए जो आपसे छुपाई जा रही हैं। अभी हाल ही में जबकि लोकसभा इलेक्शन का माहौल बनता हुआ जा रहा है 2024 का, उससे पहले कई बड़े बड़े कुछ ऐलान किए जा रहे हैं, जिनमें एक काफी बड़ा ऐलान सीएए कानून को लागू करने का है और अचानक कर दिया गया ऐसे वक्त में जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से उठा हुआ था। ये सीएए आया और अभी देखिएगा कुछ हफ्ते में इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो जाएगा। क्या कुछ मंशा है, आरएसएस बीजेपी का क्या मकसद है ये करने का? क्या ये एक बात तो बहुत ही जनरल सी कह दी जाती है कि वोट हासिल करने का, लेकिन क्या उससे बड़ा भी कोई प्लान है, साजिश है? वो हम समझेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जनाब शमसुल इस्लाम साहब, जो जाने माने स्कॉलर हैं, राइटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और बहुत सी उनकी खूबियां हैं। और जो कुछ बात कहते हैं वो तारीखी सबूतों के साथ, किताबों के रेफरेंसेस के साथ, कोटेशंस के साथ, ताकि कहीं कोई चीज आपको शक शुबे में बाकी ना रखी जाए। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जब ये सीएए का अचानक नोटिफिकेशन आया, ऐलान हुआ, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आप इसे कैसे देख रहे हैं? दो बातें बहुत खुली हैं जो जिनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मोदी साहब एक बाजीगरों की टीम चलाते हैं। ये सड़क पे जो तमाशा दिखाते हैं ना, उनकी शायद दुनिया में सबसे एक्टिव टीम चलाते हैं और उनके थैले के अंदर बहुत तरह की चीजें हैं और वो चीजें निकालते रहते हैं जैसे ही कोई उन्हें हेडलाइन बटोरनी होती है, खबरों में रहना होता है। जब उनका गिराफ नीचे जा रहा होता है देश में और किसी न किसी चीज में बड़े गहरे संकट में फंसे होते हैं, तो वो कुछ एक शोशाबाजी उसको आप कह सकते हैं, वो निकाल कर वो सामने रख देते हैं। और ये लेटेस्ट अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट मरती मरती भी उसको लगता है कि पूरी मर जाएगी तो क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो वो भी कभी कभी जाग जाते हैं और एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला उन्होंने दिया। यानी कब से कई सालों से मामला लटका हुआ था, वो उस पर उनको भी शर्म आने लगी होगी शायद, जब आपस में सोचते होंगे या मिलते होंगे वो सारे जजेस। मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं जल्दबाजी में कुछ कह रहा हूँ। तो वो उनको लगा कि हमें फैसला लेना चाहिए, लेकिन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को सब ताला लग जाएगा। तो ये उन्होंने फैसला दिया बॉन्ड के बारे में, और बॉन्ड कितना भारत के कानून के खिलाफ, यानी जस्टिस का पूरा, जिसको आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसके खिलाफ, उससे बड़ा कोई काला फैसला, काला कानून नहीं हो सकता था कि आप जो है चुनाव के लिए पैसा लीजिए और उसमें कौन दे रहा है वो जानने की जरूरत ही नहीं है। मोदी साहब बहुत ट्रांसपेरेंसी की बात करते रहते हैं कि वो तो ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें पूरा पर्दा डाल दिया गया और उसको एक राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से जोड़ दिया गया कि इसको नहीं बताया जाना चाहिए। हालांकि मोदी जी के राज में राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत सारे सवाल जुड़ गए हैं। उनकी डिग्री भी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हमारे देश की जो सबसे पहली 10वीं पास एचआरडी मिनिस्टर बनाई गई थी, जिसको आज एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, मैडम जो है, मैडम की भी जो 10वीं या 11वीं या 12वीं की जो भी डिग्री है वो भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अगर वो बताई जाएगी तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। तो ये भी अब हो गया था कि आप जो पैसा दे रहे हैं
जो बड़े पूंजीपति जाहिर है पैसा दे रहे हैं, क्योंकि मजे की बात यह है कि बीजेपी ये कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी, और वो तो अगर यानी उसके शायद 100 करोड़ मेंबर है, 90 करोड़ मेंबर है, तो 90 करोड़ मेंबर से वो 10-10 रुपए भी लेगी तो 900 करोड़ रुपए तो वैसे ही हो जाएंगे, तो इनको बाहर से पैसे की क्या जरूरत होती है। लेकिन सच ये है कि ये पैसा वसूलते हैं, ये जो पूंजीपतियों के लिए, काला बाजारियों के लिए जो काम करते हैं, उससे पैसा वसूलना होता है, और वो पैसा कौन दे रहा है उसको बताने की किसी को जरूरत नहीं है। ये मोदी साहब के जमाने में कानून पास हुआ, ये जवाहरलाल नेहरू के जमाने में नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं हुआ था, ये राजीव गांधी के जमाने में नहीं हुआ था, ये वीपी सिंह के जमाने में नहीं हुआ था, ये मोदी जी के जमाने में हुआ, हिंदू हृदय सम्राट के जमाने में। और उस पर से एक पर्दा हटाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। कल उस फैसले को मानते हुए जब थ्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसबीआई के मैनेजमेंट को, जो सारे मुझे लगता है कि आरएसएस के आदमी होंगे, क्योंकि वही इतनी लॉयल्टी के साथ सेवा कर सकते हैं मोदी जी की। वो शायद इकोनॉमिक्स की तो डिग्रियां होंगी, लेकिन होंगे हिंदुत्ववादी, इसीलिए वो ये सब मालिक से ज्यादा वफादार बनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बताना पड़ा है, और कल परसों जो है इसको इलेक्शन कमीशन ने इसको डाल देना होगा, इलेक्शन कमीशन ने इसको बताना होगा, सारे देश के सामने आ जाएगा। हालांकि उसमें भी कई पेज है कि क्या क्या उन्होंने किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, वो परसों ही पता लगेगा। तो खैर, तो ये जब फंसा हुआ है तो ये निकल कर आ गया। अच्छा, इसका जरा सा तारीख समझ ले मेरे प्यारे दोस्तों कि कितना बड़ा धोखा है इस देश के साथ, इस देश के कानून के साथ, इस देश के लोगों के साथ, और सारी दुनिया जो भारत के पड़ोसी जो मुसलमान देश हैं, मुसलमान देश में जो माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ होता है उनके साथ कितना बड़ा धोखा है, उसको आप समझ लें। ये कानून जो है संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 9 दिसंबर 2019 को लेकर आए, ये अचानक लेकर आए। हालांकि उससे पहले ये कहा जा रहा था कि इस देश में जो मुसलमान हैं उनको अपने कागज देने होंगे, ये सब करना होगा। ये मोदी जी के 2019 के चुनाव से पहले शुरू हो गया था ये बखेड़ा जो है, यानी ये मुसलमानों को डराने धमकाने का कि तुम्हारी जो भारत की नागरिकता है वो तो एक लटकी हुई है, किस दिन हम क्या तय करेंगे। और आरएसएस के जो सड़कों पर, जो मोहल्लों के अंदर, जो शहरों के अंदर जो गुंडे खुलेआम कह रहे थे कि इन सारे मुसलमानों को हम जो है वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रखेंगे, इनको, इनकी नागरिकता खत्म करके। और उसके बाद चलते चलते, और उसमें जाहिर है कि सारे देश के अंदर उस पर एक विरोध हो रहा था मुसलमानों के साथ। मुसलमान बच्चियों ने, औरतों ने उसमें पहलकदमी की थी, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर दूसरी माइनॉरिटीज के लोग और बड़ी तादाद में हिंदू साथ आए थे, और उसको दबाने के लिए इनको बहुत हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े थे। तो खैर, ये उसी के एक हिस्से के तौर पर 9 दिसंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं जनाब। 10 दिसंबर को सुबह ही सुबह, बहुत जल्दी में ये लोकसभा पास कर देती है। 12 दिसंबर को इसको राज्यसभा से पास करा लिया जाता है काजमी साहब, 12 दिसंबर को, यानी 9 दिसंबर को आता है, 12 दिसंबर को शायद आप देखेंगे तो शनिवार पड़ गया होगा या रविवार पड़ गया होगा, इसलिए हो गया। और 12 तारीख की सुबह ही सुबह हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो इसको जो है, मैं 2019 के अंदर कौन थी राष्ट्रपति, मुझे लग रहा है कि हमारे कोविंद साहब थे। मैंने किसी जगह गलती से प्रेसिडेंट मुर्मू कह दिया, मेरी गलती है किसी और बातचीत में, तो कोविंद साहब ने, यानी ऐसा होता है कि जब इस तरह के सीरियस कानून आते हैं, और ये काफी बड़ा विस्तृत कानून था, तो उस पे राष्ट्रपति के अफसर कहते हैं जनाब इनको हमको मोहलत दीजिए 1-2 हफ्ते, हम इसको लीगल टीम को भेजेंगे, हम उसको कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन विशेषज्ञों को भेजेंगे। उन्होंने वहां पहुंचते ही कोविंद साहब ने इस पर साइन भी कर दिया, और इसको कहा गया कि इसके रूल्स देखिए। भारत में एक कानून बनने की प्रक्रिया यह है कि आप कानून तो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट पास कर दे, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर भी हो जाए, लेकिन उसके बाई लॉज बनाने होते हैं, उसके रूल्स बनाने होते हैं। और वो कहा गया कि जल्दी से ही 1 हफ्ते के अंदर हम इसके रूल्स भी बना देंगे, 1 हफ्ते के अंदर रूल बना देंगे। और अभी जिन लोगों ने कहा था वो कहते घूम रहे, नहीं हमारा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, वो तो ये सब नहीं था। तो खैर, इतना जरूरी कानून था जिसको 4 दिन के अंदर आपने
4 दिन के अंदर जनाब पास करा लिया। और इसको जिस दिन लोकसभा ने पास किया, उस दिन तो सारी दुनिया का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था। यानी इस देश के नागरिकों का नागरिकता का अधिकार छीनने का कानून इन्होंने, ये बड़ा बेदर्द है, बड़े यानी आप क्या कहेंगे, इनका दिल नहीं है। ये सारे आयरन मैन है, ये लोह पुरुष हैं सारे के सारे आरएसएस वाले। तो इन्होंने देखिए क्या दिन तय किया, जैसे बाबरी मस्जिद को गिराने का दिन तय किया उस दिन, जिस दिन बाबा साहब की इंतकाल का दिन है, तो उसको उन्होंने तय किया था। ये तय कर करते ही ऐसे ही नहीं हो जाता है काज़मी जी। तो ये जी इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी होने के बाद, और इनको कितनी चिंता थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर वहां के अल्पसंख्यकों की, कि उन्होंने कहा कि इसको फौरन पास करना है, और ये 4-5 दिन के अंदर पास हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक ऐसे थैले के अंदर, जो बाजीगरों का थैला होता है, उसमें कहीं रख दिया कि इसको जब जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। और अब ये जब जरूरत पड़ी है कि जो मोदी जी 2024 के अंदर, चाहे वो जो भी बोल रहे हैं, और उनके दलाल आरएसएस के और बीजेपी के दलाल के 400 सीट मिलेंगी, मैं कहता हूं जब आपको 400 मिल सकती है तो 500 क्यों नहीं मिलेंगी आपको तो 514 या 15 500 या 523 है, आपने कम से कम 500 लेनी चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं मोदी जी, बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि परिवारवाद की बात करते करते सबसे भयानक जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जैसे बीजू जनता दल, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, ये पंजाब की अकाली पार्टी जी, और उसके बाद सारे परिवारवाद के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है सारा का सारा, परेशान है ये उसके बाद ये किस किस के साथ समझौते कर रहे हैं वो आप जानते हैं, सारी पार्टियों के लोगों को तोड़ रहे हैं कि किस तरह से ये उनको मेजॉरिटी मिल जाए। बहुत दिक्कत हो रही है काज़मी साहब, ये वक्त ही बताएगा क्या होगा, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है। और इसीलिए आप देखिए अधूरे मंदिर को में प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई, जो हिंदू धर्म के हिसाब से, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के हिसाब से हो ही नहीं सकता है जब तक वो कंप्लीट ना हो, और वो बिना शंकराचार्यों के हो गई। उसके अंदर शंकराचार्य जो इस देश के 4 हैं सबसे बड़े, उनके बिना हो गई, और मोदी जी खुद बन गए। कोई दूसरा बड़ा पंडित आने को शायद तैयार नहीं था, तो मोदी जी ने कहा कि मैं ही वो अब पुजारी भी बन गए, वो प्रधानमंत्री के साथ पुजारी भी बन गए, तो हिले हुए हैं ये हिले हुए, इसको आप समझ ले अच्छे तरीके से। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, ये CAA अगर इसको थोड़ा सा और समझा जाए कि इसमें क्या क्या पेच हैं, क्या कुछ है, और क्या 31 दिसंबर 2014 के बाद इन देशों में हिंदुओं के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, जिनको मुस्लिम देश कहा जा रहा है, क्या मतलब ये हमदर्दी दिखाने का वो कौन सा तरीका है, कौन सा स्टैंडर्ड है, जिसमें ये देखा जाए कि वाकई ये हिंदुत्ववादी हैं, जिसे हिंदुत्व कहा जा रहा है। ये सबको टोपी पहनाते हैं काज़मी जी, सबको धोखा देते हैं। ये भगवान राम के भी नहीं है, तो ये किसी हिंदू, सिख, ईसाई के क्या होंगे। 3-4 चीजें मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको रखना चाहता हूं। हम सबसे पहले ले लें कि आरएसएस को और मोदी सरकार को और अमित शाह को बहुत चिंता है अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जी। तो ठीक है भाई, तो उसमें आपने सबसे पहला सवाल तो यही उठा दिया, क्या वो 31 दिसंबर 2014 के बाद बंद हो गया? ये सारे सेकुलर देश हो गए? बल्कि उसके बाद बाढ़ आई हुई है, उसके बाद जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। और यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि पूरा इस्लामी कट्टरवाद जो है, जो इस्लामी, जिसका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो सबको तालिबानी किस्म के लोग हैं, जिनको सबको जो है उन्होंने मुसलमान बनाना है, तो वो बड़ा अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पर। और उनके लिए आपने इसको ठंडे बस्ते में करके रख दिया। चलिए ये 31 दिसंबर 2014 का सवाल छोड़िए, आप इसको क्या कर रहे हैं? आप इसको 4 साल 9 महीने 1 दिन तक आप ठंडे बस्ते के अंदर रखते हैं। इसका मतलब है आप कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको किस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है।
भीतर भारत के अंदर आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदू मुसलमान करवाने के लिए, इसलिए आप कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा सा दूसरी बात देख लें। ये मोदी जी जो हैं और अमित शाह, इनको बहुत ये रहता है कि हम तो सारी दुनिया में बराबरी चाहते हैं, हम सारी दुनिया के अंदर धर्म की समानता और धर्म का उत्पीड़न नहीं चाहते हैं। तो आप जरा सा इस बात को देख लें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है, ये एक खास किस्म के इस्लाम को परिभाषित करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर ये, यानी उस पर वो क्या गलत है या सही है, हम उस पर जिसको अलग से कभी बहस करना है हम कर लेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर शियाओं को मुसलमान नहीं माना जाता है, पाकिस्तान के अंदर अहमदियों को मुसलमान नहीं माना जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो सूफी जो कब्रें हैं, जो मज़ार हैं, उनको मुसलमान नहीं माना जाता है। हाँ, पाकिस्तान में हालत यह है कि जो पूजा के स्थल हैं शियाओं के, उनको मस्जिद नाम नहीं दिया जाता है। अगर देंगे तो आप पर मुकदमा चल जाता है। अहमदी तो अपने मस्जिद की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो अरे भाई, इनको तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इनको मुसलमान ही नहीं मानता है। और हर फ्राइडे उनकी मस्जिदों के साथ क्या होता है, मज़ारों में कितने बम फटते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग एक एक जगह मारे जाते हैं। हजारा में शियाओं के जो मस्जिदें हैं, जिसको वो मस्जिद नहीं मानते हैं। उसके बाद अहमदियों की जो धर्म स्थल है, वो बिल्कुल इसी तरह से वो अपने घर के अंदर भी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से मुसलमान घर में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं कर सकते हो। ईसाई लोग, क्योंकि आप उनको उनके चर्च बनाने नहीं दे रहे हैं, चर्च में जाने नहीं दे रहे हैं, चर्च आप तोड़ रहे हैं, जब वो घर में प्रेयर कर रहे होते हैं तो आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यानी सारे ईसाई हैं, 100 ईसाई हैं, वो मिलकर प्रेयर कर रहे हैं तो वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये सारा तमाशा पाकिस्तान के अंदर भी होता है। तो आप उनकी फिक्र नहीं कर रहे। आप ये, अच्छा, आपका तर्क ये है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये देश मुसलमान देश है, और मुसलमान देश में तो ये मुसलमान जो है वहां उत्पीड़ित नहीं, उनका रिप्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन अरे जाहिलो, तुम्हारी कहां तुम किस दुनिया में रहते हो कि पाकिस्तान में तो इनको, शियाओं को और अहमदियों को, इनको मुसलमान ही नहीं माना जाता है, इनको तो माइनॉरिटी माना। तो तुम भी माइनॉरिटी मान के उनको यहाँ बुला लो अपने यहाँ, उनको नागरिकता दे दो। अच्छा, चलो इस बात को छोड़िए, आप जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप आइए चीन में आ जाइए। चीन के साथ हमारी 1600 किलोमीटर की हमारी सरहद है ना जनाब। तो उसके बाद उसमें युगर जो मुसलमान हैं, युगर जो मुसलमान बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। ये हम जानते हैं कि शिनजियांग में जी, और ये बताया जाता है कि जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से फिलिस्तीनियों पर, उसके बाद अपना म्यांमार के रोहिंग्या हैं, और उसके बाद ये बोला जाता है सबसे ज्यादा अत्याचार जो दुनिया में आज किसी एक धर्म के लोगों पर हो रहे हैं, तो वो कहाँ हो रहे हैं, या एक जाति पर हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं ये युगरियों पर। ये असल में टर्किश मुसलमान हैं जो पुराने सैकड़ों साल पहले वहां आकर बस गए थे। वो आप जानते हैं, वो मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद बनाने का तो सवाल ही नहीं है। उनके बच्चों को उठाकर एक कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि तुमको इस्लाम छोड़ना होगा। और उनका जो इस तरह से यहाँ आरएसएस वालों ने किया था, इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण मुसलमानों का, बिल्कुल उसी तरह का वो चीनीकरण कर रहे हैं। यानी वहां चीन की जो बड़ी जाति है, उसका कल्चर, उसके कपड़े नहीं पहन सकते हैं। वो अपना टर्किश जो उनका खाना स्टाइल, वो अपने ईद नहीं मना सकते हैं। तो अरे उनको बुला लो। वो तो सबसे यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, और आप भी बहुत बार बयान देते रहते हैं उनके हक में, क्योंकि उनके हक में जो है आप बयान देते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी बात आप समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हिंदुओं के बहुत सगे लग रहे हैं, ईसाइयों के, सिखों के, बौद्धों के बहुत सी लग रहे हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि श्रीलंका के जो तमिलियंस हैं, जो सारे के सारे हिंदू हैं, उनमें सरकारी आंकड़ा है, यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है कि
2 लाख के करीब, 1.5 लाख से 2 लाख के करीब तमिलियंस भागकर आए हुए हैं। जब वहां सिविल वॉर चल रही थी, जब तमिलियंस का कत्लेआम हो रहा था, एलटीटी को खत्म किया गया, 1.5 लाख से 2 लाख लोग जो हैं सारे तमिलनाडु में नालियों के पास, गटरों के पास रह रहे हैं, क्योंकि इनको रेफ्यूजी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। यानी भारत में हिंदुओं को भी रेफ्यूजी का दर्जा नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। उनको कम से कम रेफ्यूजी का दर्जा दे दो। ये सारे के सारे हिंदू हैं, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है, इसमें एक भी ईसाई नहीं है, एक भी सिख नहीं है, इनमें एक भी बौद्ध नहीं है इनमें। इनको कम से कम रेफ्यूजी का दर्जा दे दो। इनको राम मंदिर की प्रतिष्ठा, वो प्राण प्रतिष्ठा के अंदर इनको बुला के बांट दीजिए ना, इनको कर दीजिए। उनकी नागरिकता की बात तो दूर रही। और दूसरी बात यह है, ये सिखों से, ईसाइयों से और बौद्धों से कितना प्यार करते हैं कि आरएसएस के नीचे से ऊपर तक, मोदी से लेके अमित शाह और हेडगेवार से लेके और गोलवलकर तक, के ये स्वतंत्र धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म स्वतंत्र धर्म नहीं है जनाब। ये जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, धर्म की धाराएं हैं। तो क्या करोगे, मुसलमान देशों से तुम बुलाओगे बौद्धों को, सिखों को, ईसाइयों को, और उनको यहाँ हिंदू धर्म में शामिल करोगे, उनकी घर वापसी कराओगे? तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? तुम क्या करना चाह रहे हो? और उसके बाद ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक म्यांमार है, म्यांमार बर्मा जिसको कहते हैं, बर्मा के अंदर वहां की जो 2 जातियां हैं, कचिन्स और रोहिंग्या की बात तो छोड़ दीजिए, और अरकान के रहने वाले ये ट्राइबल्स हैं, इनका कत्लेआम हो रहा है, और इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। और जिस दिन रूल रेगुलेशन सीए के लागू होंगे, यानी सोमवार को उन्होंने 11 तारीख को उन्होंने किया, उससे पहले 9 तारीख को अमित शाह ने बयान दिया कि हम बर्मा की जो अपने बॉर्डर है 1400 किलोमीटर या 1450 किलोमीटर का, उसको हम पूरा दीवार खड़ी करेंगे। अभी तक क्या होता था कि जब ये अरकान के लोग हैं या कचिन है, ये कचिन जो है सारे ईसाई हैं, बैप्टिस्ट हैं, तो जब इनकी औरतों को रेप करने के लिए म्यांमार की सेना आती थी, और ये भी बता दूं म्यांमार की सेना का आरएसएस के साथ बहुत गहरा संबंध है। वहां के जो लोकल आरएसएस अपने हर प्रोग्राम में ये सारे तानाशाहों को, मिलिट्री के तानाशाहों को बुलाती है। उस पर भी कभी हमने जरूर बात करनी चाहिए। तो ये जब उनके घर जलाते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, तो ये भागकर भारत आ जाते हैं। अब ये नहीं आ पाएंगे। उस पर मोदी सरकार जो, अमित शाह साहब ने आदेश दिया कि तुरंत 6 महीने 8 महीने के अंदर वो पूरा 1400-1450 किलोमीटर के अंदर आप दीवार खड़ी करो या इलेक्ट्रिक फेंस लगाओ। तो इसको हमने अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अच्छा, जरा अमित शाह जी से मैं बात करना चाह रहा हूं, और काफी दिन से बात कर रहा हूं, और बहुत तरीकों से उन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि सीए इसलिए जरूरी है कि सारे देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग तरह के कानून नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जरा सा एक मजे की बात यह है कि अमित शाह ये बता रहे हैं कि ये जो आसपास के पड़ोसी मुसलमान देशों में जो धार्मिक रेप्रेशन होता है, धार्मिक शोषण होता है, इस्तेसाल होता है, उसको बचाने का वो पहली बार कदम उठा रहे हैं। सीधा झूठ बोल रहे हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो था, उसके रहते हुए दलाई लामा हजारों लोगों के साथ 1959 के अंदर असम में आ गए थे, और उसके अगले दिन आकर उन्होंने यहाँ अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। अपनी दलाई लामा ने अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। और उसके बाद हम इस बात को अच्छी तरीके से, और ये नेहरू जी का जमाना था, कोई नहीं रोका, किसी को नहीं रोका गया था, और वो जोरहाट चलकर आ गए थे। वो जोरहाट, अप्रैल की बात है ये, अप्रैल 11 तारीख को वो गायब हुए थे, और 13 या 14 को वो जोरहाट में निकल आए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके बाद जब बांग्लादेश, जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना की गुंडागर्दी के खिलाफ वहां के लोग संगठित हुए थे, हिंदू, मुसलमान और बौद्ध वहां पर, और उन्होंने संघर्ष किया था, तो उन पर बहुत अत्याचार हुए थे, माँ बहनों के साथ बहुत बलात्कार हुए थे, हजारों की तादाद के अंदर। ये जो हो रहा था,
ये जब जुल्म होता था, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 1969-70 के में ही शुरू हो गया था। तो हजारों हजारों लोगों ने यहाँ पनाह ली थी, हजारों हजारों लोगों ने पनाह ली थी जब कोई सीए नहीं था, और सारे बॉर्डर खोल दिए गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शमसुल इस्लाम साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी जो सीएए के खिलाफ कुछ लोगों ने बयान देने शुरू किए हैं या प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट शुरू किया है, दिल्ली में भी कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। अब आप इसको, कुछ लोगों का मशवरा यह है कि मुसलमानों को अलग से कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए या मुसलमानों को प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए, इसका मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। आप इसे कैसे देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट? असल में बात क्या है, मुसलमान बिल्कुल आम नागरिक हैं। हाँ। इस देश के वासी हैं, इस देश को प्यार करते हैं। तो इस देश को जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ेंगे तो वो क्यों साथ नहीं देंगे दूसरे लोगों का? क्यों नहीं देना चाहिए? क्या 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 उनको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? जो पिछले दिनों जितना जुल्म किया गया सीए के ऊपर, जितने नौजवान सारे बंद हैं, बच्चियां बंद हैं, हामला बच्चियां बंद हैं, प्रेग्नेंट बच्चियां बंद थी और हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा तो हमेशा से शिकायत ये रही है कि इस देश के 14.5% लोग वो इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई में आगे नहीं आते हैं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, ये सिर्फ मुसलमानों को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये एनसीआर बदलता है, नेशनल एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में बदलता है, तो मुसलमान तो 14% है इस देश के अंदर गरीब, बाकी 80% जो इस देश के अंदर 60-70% हिंदू हैं, वो भी सारे अपनी नागरिकता खोएंगे। और नागरिकता खोना इसलिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई धार्मिक इशू है, वो चीप लेबर चाहते हैं। वो देखिए, ये जेल नहीं होंगे, वो हम उनको क्या कहते हैं, उनको उसका नाम दिया गया, असम के अंदर खोले गए हैं कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं, एक और नाम भी दिया गया है, वो उनको होल्ड करने का, जैसे सामान रखना होता है ना, डिटेंशन सेंटर्स। डिटेंशन महाराष्ट्र के अंदर बन गए हैं, गुजरात के अंदर बन गए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बन गए, राजस्थान में, वहां आप रखे जाएंगे और फिर वहां सस्ते मजदूर के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। नहीं, वहां आपको कोई फ्री में खाना थोड़ी देना है, इन्होंने काम पे लगाना है। इन्होंने कहना है कि वहां जाके बांध बनाओ। इन्होंने कहना है कि इजराइल के अंदर जो लोग चाहिए वहां फिलिस्तीनियों को हटा दिया गया, तो वहां जाओ। ये जो है, अमेरिकी की जेलों के अंदर क्या है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। और अमेरिकी जेलों में जो 80% काले हैं और 15% लैटिनो हैं, उन सबसे क्या काम कराया जाता है? उनसे मजदूरी कराई जाती है, उनसे काम करवाया जाता है, उनसे डिफेंस फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है। ये अडानी अंबानी की फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, और वो जो तनख्वाह मिलेगी मिनिमम तनख्वाह होगी, वो भी उनके अकाउंट, यानी वो सरकार के पास जाएगी। वो आजाद भारतीय का जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं होगा, उससे भी कहीं कम होगा, वो और कम होगा, और बिना सिटीजन राइट के वो कुछ क्लेम कर ही नहीं सकते, कोर्ट जा ही नहीं सकते। वंस यू आर इन डिटेंशन कैंप, इसका मतलब यह है कि आप भारत के नागरिक नहीं है। तो भाई, जहां के नागरिक है वहां भेज दो, लेकिन वहां तो भेजेंगे नहीं, कोई लेने नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने झूठ का पुलंदा ये खड़ा किया है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इनको, अडानी अंबानी को बहुत दिक्कत हो रही है। और आप ये जानते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए लाई जा रही है कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या है खास चीज, कि फिजिकल कैपिटल जो है उतना मुनाफा नहीं देती है जितना ह्यूमन कैपिटल देती है। इंसानी जो माल है वो ज्यादा मुनाफा पैदा करता है। पैसा रखे रखे बैंक डूब गए हैं। आपने बैंकों ने मकानों में पैसा लगा दिया, मॉल्स के अंदर पैसा लगा दिया, कोई किराएदार नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इनको मजदूर से काम लेके उससे 1000 रुपए का काम करा के उसको 25 रुपए दोगे, तो आप 975 रुपए सीधा मुनाफा आपकी जेब में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल कैपिटल, सारी दुनिया का कैपिटल पूंजीपतियों के पास हो गया, और दुनिया के सारे बड़े बड़े बैंक डूब गए। सारे बड़े बड़े बैंक डूब गए थे, ये हमने देखा है। तो इसलिए लोग चाहिए, किसानों की जमीनों के साथ क्या करना है, ये जमीनें उनको बाहर करना है। जमीनें अडानी अंबानी को चाहिए, जमीनें ट्रम्प को चाहिए, ट्रम्प की कंपनी को चाहिए। और ये
किसान जो है, जो अभी मालिक हैं, जमींदार हैं, ये सारा चीप लेबर, ये मोदी का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक एडवाइजर बोल चुका है, काजमी जी, कि कैपिटल के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चीप लेबर नहीं मिल रही है। यानी ये पूरा खेल, हमारे पास वक्त अब जरा कम रह गया है, मैं इसको जरा समअप करना चाहता हूं। अभी तक की बातचीत से ये नतीजा सामने आया कि ये CAA कर लें या किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए वो, इन सबको अगर मिलाकर के देखा जाए तो फिर वही पूंजीपतियों की गोद में जमीन भी चली जाए, सस्ती लेबर उन्हें मिल जाए और हिंदू मुसलमान खेल करके हुकूमतों में बने रहें। ये क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदू मुसलमान जो ये करने जा रहे हैं ना, बहुत छोटा रोल रहेगा। बहुत छोटा रोल ये रहेगा कि ये जिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बुनियादी बात ये मुसलमानों ने समझना चाहिए कि वो हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को धोखा नहीं दे रहे हैं, मुसलमान धोखे में उसका शिकार इसलिए होंगे क्योंकि गरीबी के पायदान पर सबसे नीचे खड़े हैं ये। और ईसाइयों की बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, इनका बाप, और वो जो है अपना फ्रांस और जर्मनी, ये ईसाइयों के साथ इस देश में क्या कर रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा उन पर अत्याचार हो रहा है। जूलियस रोबरो, जो इस देश का सबसे बड़ा डेकोरेटेड पुलिस अफसर है, जिसने कहा जाता है, ये सरकारें बोलती हैं कि उसने खालिस्तानी टेररिज्म को खत्म किया, उन्होंने महाराष्ट्र में गैंगस्टरिज्म को खत्म किया। उन्होंने मोदी के 2014 में पावर आने के बाद 5 महीने के बाद जो चिट्ठी लिखी थी वो पढ़ने लायक है। उसमें उन्होंने कहा था, मैं यानी वो बड़े अफसर IPS जो बुल्गारिया के अंदर एम्बेसडर भी रहे भारत के, और देश का बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं उनको, उन्होंने कहा, मैं अपने देश में अनजाना हो गया हूं। मेरी कम्युनिटी जो 2% से घटकर 1.8, 100 में 2 से घटकर 1.8 रह गई है, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला बोला जा रहा है। उनके क्रिसमस के दिन को मोदी जी ने आते ही गुड गवर्नेंस डे में बदल दिया है, गुड गवर्नेंस डे में बदल दिया है। और ईसाइयों पर कितने हमले हो रहे हैं कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। यानी कोई भी कम्युनिटी बची नहीं है, किसी को नहीं छोड़ी। हिंदू बचा, ना मुसलमान बचा, ना ईसाई बचा, सिखों को खालिस्तान की कहानी चला दी। तो ये हर तरफ पूरे देश में बेचैनी बढ़ाने का इंतजाम है। अरब शेख इनके साथ रहेंगे, इनके साथ अमेरिका रहेगा, इनके साथ इजराइल रहेगा, इनके साथ फ्रांस रहेगा, जर्मनी रहेगा, और ये सोचते हैं कि ये नैया पार कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता है, ये इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। जी। और अमेरिका और इजराइल जिस मुल्क में भी जाते हैं दोस्त बनके, सब उसको तबाह करते हैं। पूरी दुनिया की तारीख हमारे सामने है, और उन पर भरोसा करके कोई भी चलेगा तो उसमें देश की तबाही का तो यकीन है। और RSS BJP जिसके गले लगाते हैं उसका क्या होता है, वो आप हरियाणा में देख ही चुके हैं। जननायक जनता पार्टी है। जी क्या हुआ है। जी ये किसी के सगे नहीं है। मतलब बात यह है कि वो अपने इंटरेस्ट मिनट बाय मिनट देखते हैं। जब भगवान राम के सगे नहीं है तो किसके सगे होंगे? अपनी पत्नियों के सगे नहीं है ये। जी किसके सगे होंगे? और हमारे गांव में एक कहावत होती है, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा लेकिन ये सच है। जी बिल्कुल सही बात है। घर में अगर उसकी लॉयल्टी नहीं है, घर के साथ नहीं है, घर के लोगों के साथ नहीं है, यानी अपने भी साथ नहीं है, तकरीबन ऐसी हालत हो जाती है। जरा हर इंसान अपने आप को तन्हा करके देखे, उसकी क्या हैसियत रह जाती है। इस हालत में लोग रहते हैं, ना मालूम किस बेंट ऑफ माइंड के और कौन सा जहन इनके पास है। ये बहरहाल देखने की 81 करोड़ लोगों को मोदी जी कह रहे हैं कि हम उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं हफ्ते में। वो खुद कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। मैं फोटो खींचता रहता हूँ देश के मुख्तलिफ हिस्सों में उसके। 81, वो कह रहे हैं 81 करोड़। जी। और दुनिया की 5वीं या तीसरी और 47 में नंबर 1 शक्ति बनने जा रही है। जी यानी भूखों की तादाद बढ़ा करके ताकतवर मुल्क बनने की और विश्व गुरु बनने का सपना भी दिखाते रहना। इतना कंट्राडिक्शन है बात में
कि आदमी ये समझ नहीं पाता कि उत्तर की तरफ जा रहा है या दक्षिण की तरफ जा रहा है। और सीएए उसका जीती जागती मिसाल है। ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितने बेवकूफ हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं, कितने इनको अशिक्षित कहना भी अशिक्षितों की बेइज्जती है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इतनी गहराई से मालूमात और इतनी मजबूती से बात कहने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब अपनी बात पूरी मजबूती से, पूरे सबूतों के साथ अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जी हाँ, बिल्कुल। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।